दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एफबीआई की छापेमारी। सबसे पावरफुल व्यक्ति के घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी। इसलिए आपके जहन में भी तमाम सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिरकार एक जांच एजेंसी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के घर और दफ्तर पर छापेमारी कर दे। और सबसे ताकतवर इंसान कैसे इस एजेंसी की जांच के दायरे में आ सकता है। एक राष्ट्रपति के घर पर एफबीआई की छापेमारी के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वह क्या वजह है और वह कौन से दस्तावेज हैं जिनकी तलाश कर रही है दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी एफबीआई। क्या है वह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स? इन सब के बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसके पहले अमेरिका के ही राष्ट्रपति को यहां भी एफबीआई की छापेमारी का सामना करना पड़ा था। उसका कारण क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठिकानों से जनवरी में कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले थे। उस दौरान व्हाइट हाउस ने कहा था कि उन्होंने इसकी जानकारी खुद राष्ट्रीय अभिलेखागार को दी थी। और अब इसके बाद एक बार फिर से बाइडेन के ठिकानों पर एफबीआई की छापेमारी हुई है। जो बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी दफ्तर और घर में गोपनीय दस्तावेज रखे थे। यह दस्तावेज उस समय के हैं जब वह 2009 से 2016 तक उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग जांच कर रही है और इसी मामले में अगस्त 2022 में भी एफबीआई ने सर्च वारंट के साथ ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान एफबीआई को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले थे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी कि गोपनीय दस्तावेज होते क्या हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी कि गोपनीय दस्तावेज उन्हें कहा जाता है जिनमें अमेरिका से संबंधित संवेदनशील जानकारी होती है। क्लासिफाइड जानकारी या क्लासिफाइड राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना उन डॉक्यूमेंट्स या खुफिया जानकारी के अन्य रूपों को कहते हैं जिन्हें सरकार संवेदनशील मानती है और जिन्हें अनधिकृत तरीके से जारी किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को संभावित खतरा होता है। यानी कि अगर यह डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के सामने आ जाते हैं तो अमेरिकी सुरक्षा को खतरा और विदेशी संबंधों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका में इस तरह से गोपनीय दस्तावेज संरक्षित किए जा रहे हैं। इस जानकारी में कागजी दस्तावेज, ईमेल, मानचित्र, डेटाबेस, फोटोग्राफ, चित्र और हार्ड ड्राइव शामिल हो सकते हैं। माध्यम चाहे जो भी हो, लेकिन यह जानकारी अमेरिकी सुरक्षा के लिए काफी अहम मानी जाती है और माना जाता है कि अगर यह अहम दस्तावेज लीक हो जाते हैं तो इनकी जानकारी को महंगे दामों पर बेचा जा सकता है और इसका फायदा दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी उठा सकती है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की 3 श्रेणियां होती हैं जिसमें से टॉप सीक्रेट, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल। टॉप सीक्रेट में ऐसे दस्तावेज शामिल होते हैं जिसमें अमेरिका की वो खुफिया जानकारियां होती हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं और कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी होती है। अगर यह जानकारी लीक होती है तो न सिर्फ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है बल्कि व्यक्तिगत स्रोत को भी खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं सीक्रेट की। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियल से ज्यादा संवेदनशील जानकारी रखी जाती है। इसमें ऐसी जानकारियां शामिल होती हैं जिनके लीक होने से अमेरिकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचने की आशंका होती है और इसी के साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बजट की भी जानकारी शामिल होती है। कॉन्फिडेंशियल यह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की सबसे निचली श्रेणी मानी जाती है और माना जाता है कि इन सूचनाओं के बाहर आने से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि इसमें सरकारी कर्मचारी समेत तमाम लोगों की पहुंच इस जानकारी तक होती है। ऐसे में स्टेट डिपार्टमेंट या किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी शामिल हो सकती है। हालांकि इसमें ज्यादा संवेदनशील जानकारी शामिल नहीं की जाती है। इसके पहले भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी एफबीआई की छापेमारी से ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़े
11,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें मिली थी, जिसमें से कई डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे। अदालत में दिए गए एफबीआई के हलफनामे के अनुसार छापेमारी के दौरान ट्रंप के घर से 300 से अधिक गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसमें कई विदेशों में हुए टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़े हुए दस्तावेज भी शामिल थे। तब जो बाइडेन ने ट्रंप को खूब निशाना बनाया था और अब वह खुद इस मामले में फंस गए हैं। दरअसल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप एक बार फिर से मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप और बाइडेन अब दोनों मामलों में अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। यह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखने के कारण और इसके पीछे के संभावित इरादों की छानबीन करेगा। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन या उनके किसी सहयोगी को कानूनी रूप से किसी दंड का सामना करना पड़ेगा या नहीं, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार एफबीआई इतनी पावरफुल कैसे है कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ भी जांच कर सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड एक्ट को समझें तो इसमें राष्ट्रपति को पद छोड़ने के बाद सारे गोपनीय और अहम दस्तावेज नेशनल आर्काइव को सौंपने पड़ते हैं ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। यही नियम उपराष्ट्रपति पर भी लागू होता है और ऐसे में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई कई तरह के मामलों की जांच करती है, जिसमें आतंकवाद, साइबर क्राइम, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले और किडनैपिंग जैसे मामले शामिल होते हैं। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। एफबीआई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर काम करती है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगता है कि किसी मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो वह उसकी जांच एफबीआई को सौंप सकती है। हालांकि मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी मंजूरी लेनी होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब जेल जा सकते हैं? तो आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक जब तक राष्ट्रपति पद पर हैं उन्हें ना तो जेल भेजा जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर यह साबित होता है कि जो बाइडेन के घर और दफ्तर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उन्होंने जानबूझकर अपने पास रखे थे, तब उनकी मुसीबतें जरूर बढ़ सकती हैं। हालांकि विपक्ष चाहे तो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। महाभियोग के जरिए बाइडेन को राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।